जितना झुमका नहीं गिरा बरेली की बाजार में, उतना लाठी चला है नीतीश कुमार की सरकार में। कहता है लोग ना कि लालू यादव का काम किया है, हम गिनाते हैं कि जब वंचित मजदूर शोषित का चीख सुनाई देता था, अगर आपके चरा का भेदभाव चरम पर दिखाई देता था, जब ऊंच जात कह जाने वाले नीच जाति को सताए करते थे, तुम नीचे बैठने लायक को ये लात मार बतलाते थे। अधिकार था जब चौर कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों की बहन बेटियों का सरेआम बेइज्जत लुटता था। फिर धन दरा फुलवरिया कहाँ जा लालू जैसे वीर जना, ये ऊंच नीच मिटाने को सैनी ने एक हीर जना। इकट्ठा कर समाज में जब लालू है सरकार में, फिर कौन अगरा कौन पिछड़ा, सब एक साई दरबार में। अरे रोटी तो कमा लेते ही सब, कटकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत थी उसने। कहानी ये सच्ची है। हाँ तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें कहने का अधिकार दिलाया है, लेकिन अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा था, हकीकत में बिहार में लालू जी ने लागू करवाया है। वो आपको बता देते हैं, कल जाइएगा वोट देखने के लिए और मालूम कीजिएगा और अपने बेटे की स्थिति की क्या उसका बेटा का स्थिति है। जाइएगा और अपने घर का सिलेंडर को थोड़ा प्रणाम कर लीजिएगा कि सिलेंडर कितना बड़ा है। आज महंगाई की बात नहीं हो रहा है, आज शिक्षा की बात नहीं हो रहा है, आज स्वास्थ्य की बात नहीं हो रहा है, आज सिंचाई की बात नहीं हो रहा है, आज हो रहा है बात धर्म की, आज हो रहा है बात जाति की, आज बेरोजगारी की कोई नेता बात नहीं कर रहा है। अगर मस्जिद में इतना ही सब कुछ मिलता तो आज अवैसी साहब मस्जिद में सबसे बड़ा मौलवी होते। अगर मंदिर में सब कुछ होता तो योगी आदित्यनाथ मठ छोड़कर राजनीतिक में नहीं जाते। यानी सब लोग जा रहा है, लोग मस्जिद छोड़कर नेता लोग जा रहा है, लोग मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में। और जानते हैं आप लोगों को धर्म पर और एथी पर, जाति पर, मंदिर पर, मस्जिद पर लड़ा दे रहा है लोग। कल जाइएगा और सबका सोच विचार कर ये उंगली से बटन दबाइएगा और सोचिएगा कि आपको बेटे का क्या हालत किया है। आपने मोदी जी को चेहरा देखा तो आपने मोदी जी को एक चाय बेचने वालों को आपने एक प्रधानमंत्री बना दिया। आपने नीतीश कुमार को चेहरा देखा तो एक छोटे से व्यक्ति जो एक ऐसी जाति से आते हैं, छोट जाति से आते हैं, उनको एक मुख्यमंत्री बनाया। एक लालू यादव का चेहरा देखा तो आपने एक दूध दूहने वाला यानी यादव जाति के लड़का को आपने मुख्यमंत्री, बिहार को राजा बनाया। एक बार अपने बेटे को, अपने बेटी को, बेटे को, अपने घर को, अपने आप को देखिए, फिर आपको एक जाइए और वोट देने के लिए कल जाइएगा। और ये नहीं कि चुपचाप जाकर गिरा कर चलाइएगा। आप नोटा में गिराना पसंद कीजिए, लेकिन जाइए और अपने अधिकार को, अपने सामान को देखिए कि हमें क्या मिला है, कौन सरकार से क्या मिला है, आपको बेटे का क्या मिला है, आपका बेटी का क्या मिला है, आपको क्या मिला है। इस सरकार में सबसे ज्यादा तंग किसको किया गया, महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। कोई भी सरकार हो उसमें अपने खुल को विरोध कीजिए। ऐसा नहीं कि आप डर आपको कह रहे हैं कि हम राजतंत्र खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र है। बताइए, कोई व्यक्ति से आप इंटरव्यू लेने के लिए जाइए तो व्यक्ति इंटरव्यू नहीं दे रहा है, तो क्या वो राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? आप ही साबित कर दीजिए। हम आपसे बताना चाहते हैं, चाहे तरैया विधानसभा का कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वो जीतता है तो बताए कि हम अलग विधानसभा से हम एक अलग काम कराएंगे, उससे हमारे तरैया विधानसभा से हम एक अलग काम कराएंगे। इसे दुनिया के विधानसभा, बिहार की अलग जो भी विधानसभा है वो हमसे सीखेगा। कोई तरैया विधानसभा में ऐसा प्रत्याशी है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या किसी भी दल का हो, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो बोल दे। लेकिन एक मिलाइए उसमें कि कौन पार्टी बोल रहा है, कौन पार्टी नहीं बोल रहा है। अपने घर के स्थिति देखिए, अपने बाल बच्चों को देखिए, फिर जाइए अपने वोट देने के लिए। ये नहीं कि रेपिस्ट को वोट देने के लिए चले जाइए, ये नहीं किसी और को वोट देने के लिए चले जाइए। कल जाइए तो पूरी स्थिति देख कर जाइए। आपको सिखाया नहीं जाएगा कि आप बीजेपी को दीजिए, आपको सिखाया नहीं जाएगा कि आरजेडी को दीजिए। आप किसी का कहना है मत दीजिए, आप अपना जहाँ सोच मने, मन मने, जहाँ कुछ भी हो वहां पर दीजिए। लेकिन ये सोच
लीजिएगा कि आपके बच्चे का कौन सुधारेगा, हालत कौन सुधारेगा, शिक्षा की बात कौन कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कौन कर रहा है, सिंचाई की बात कौन कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। और ये भी सोचिएगा कि जाति की बात कौन कर रहा है, मंदिर की बात कौन कर रहा है, मस्जिद की बात कर रहा है, कि धर्म की कौन बात कर रहा है, आतंकवाद की कौन बात कर रहा है, पाकिस्तान की कौन बात कर रहा है। अरे तुम्हारी चड्डी फटी हुई है और तुम बता रहे हो कि पाकिस्तान में ये हुआ है। तुम क्या किए हो ये बताओ। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, आज चला गया कहाँ और हम लोग कहाँ है, हम लोग छोड़ दिया नेता। अरे कौन किया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन ये सोचो कि तुमने क्यों किया। कल आपने एक वोट दीजिएगा, उसी वोट को गिनेगा कि हमारा वोट किसको देना है। अपने दलीय को दे दीजिए, किसी पार्टी को दे दीजिए, लेकिन सोचिए, नोटे में डाला दीजिए, लेकिन सोचिए कि एक वोट की क्या कीमत होती है, एक विधानसभा की क्या कीमत होती है, एक विधायक की क्या कीमत होती है, एक मुख्यमंत्री की क्या कीमत होती है। सुनिए, अगर आप कोई सुधा का कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर वो 400 रुपए किलो है, या मान लीजिए मिठाई है 400 रुपए किलो है, लेकिन वही नेता को जानते हैं कितना में मिलेगा मात्र 150 रुपए में। जाइए उनके कार्यकाल में, जाइए उनके पूरे जिंदगी के ऐसे व्यक्ति को महंगाई बढ़ाई जिससे कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। जिसका 1 लाख सैलरी था उसका 3 लाख हो गया, जिसका 3 लाख था उसका 5 लाख हो गया। लेकिन बताइए जिसका 10,000 सैलरी था उसका 12,000 नहीं हुआ। और बताइए जिसको हर एक चीज खरीदना पड़ता है, नेता को कुछ नहीं खरीदना पड़ता है, पब्लिक को सब कुछ खरीदना पड़ता है, फिर भी उनको पूरा सामान महंगा मिल रहा है। बताइए, और बता रहे हैं कि हमने टैक्स सस्ता कर दिया है। बताइए कि टैक्स लगाया कौन है। बताइए सरकार महोदय, बताइए कि टैक्स लगाया कौन है। समझने वाले समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और इसी वीडियो को काटते हुए अगला वीडियो फिर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने बेटे को देखिएगा, ऐसे नहीं कि किसी और के बेटे को देखिएगा। अपने बेटे को देखिएगा, मुख्यमंत्री को बेटे के नहीं, प्रधानमंत्री को बेटे के नहीं, अपने बेटे को देखिएगा और जाकर एक वोट देकर आइएगा। कल पूरे बिहार में एक व्यक्ति का मैच चल रहा है, हम नहीं किसी पर दबाव डालेंगे कि तुम वोट इसको ही दे। जय हिंद, जय भारत। इसी